पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मैदानों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मुल्क की तरक्की और खुशहाली और कोरोना वबा से खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लामाबाद में नमाज ईद का मरकजी इज्तिमा शाह फैसल मस्जिद में हुआ, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर की बादशाही मस्जिद में ईद का इज्तिमा हुआ। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर ने भी नमाज ईद अदा की। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। मंसूरा में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ, जहाँ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नमाज ईद पढ़ाई। कराची में सबील वाली मस्जिद, पोलो ग्राउंड, ईदगाह ग्राउंड, नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जिसमें मुल्क को कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। हमारे मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम अता फरमा, उसको सही माना में इस्लामी फलाही ममलिकत बनने की तौफीक अता फरमा। कोयटा में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह में हुआ। पेशावर में भी मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। इज्तिमात में मुल्क की तरक्की और खुशहाली और कोरोना वबा के खात्मे के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज ईद के दौरान बेशतर मकामात पर SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर दिखाई दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और चारों वज़राए आला ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी। अपने पैगामात में उन्होंने कहा कि अवाम से ये अपील है कि ईद उल फितर के दौरान कोरोना SOPs पर अमल करें। पूरी कौम को ईद उल फितर मुबारक। कोरोना SOPs पर अमल करें, महफूज रहें। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़राए आला के पैगामात। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की कौम को मुबारकबाद। कहा, दुआ है ये ईद हमारी जिंदगियों में ढेरों मुसद्दतें और खुशियाँ लाए। अवाम ईद उल फितर के दौरान SOPs पर मुकम्मल अमल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईद के पैगाम में कहा, ईद पर हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। ईद उल फितर के मौके पर हर मुमकिन एहतियात बरतें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने पैगाम में कहा, ईद की खुशियों में कोरोना वायरस से जंग करने वालों को याद रखें। ईद की खुशियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को किसी सूरत न भुलाया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी ईद पैगाम में आवाम से अपील की कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए ईद घर पर गुजारें। वज़ीर आला पख्तूनख्वा महमूद खान ने भी आवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा, ईद पर कोरोना फैलने का खदशा है, ईद सादगी से मनाएं। ईद उल फितर के मौके पर अपने पैगाम में गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल ने आवाम को एहतियात बरतने की हिदायत की। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का फैसला रात ही कर लिया गया था, मामला काबीना को भेज दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि किसी एक मुलजिम के साथ खुसूसी सुलूक नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के लोग वतन आना चाहते हैं, हमारे चोर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। उनका मजीद कहना था कि कोरोना में NCOC और पाक फौज ने बेहतरीन काम किया। भारत में लाशें पानी में तैर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा हाल नहीं। अगर कोरोना का मसला ना होता तो फ़लस्तीनियों से हिमायत के लिए बाहर निकलते। और साथ साथ वजीर ममलकत बराए इत्तलात फरूख हबीब का कहना है कि शरीफ फैमिली की कोशिश थी कि ईद लंदन में करें। वो चाहते थे कि टीटियों से बनी सवैयों के नवाज शरीफ और सलमान शहबाज के साथ मजे लें। ये सवैयां अवाम के मुंह से छीनी गई हैं, किसी को मीठा मीठा हप हप नहीं करने देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमारा काम चोर पकड़ना है, सजा अदालतों ने देनी है। नवाज शरीफ को अदालतों से सजा मिली, उम्मीद है इन्हीं अदालतों से बाकी टोले का एहतसाब होगा। पाकिस्तान में ही ईद मना रहे हैं और बहुत कम होता है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ईद करें। इस बार भी उनको कोशिश यही थी कि उनकी ईद जो है वो लंदन के अंदर हो, लेकिन उनको जो है वो ईद पाकिस्तान के अंदर जो है वो करना पड़ रही है। और बहुत चाहते थे कि वो जो टीटियों से सवैयाँ बनी हुई हैं वो लंदन में जाकर जो है वो सलमान शहबाज के साथ और नवाज शरीफ के साथ बैठ कर जो है वो उनके मज़े लें, लेकिन ये वो सवैयाँ हैं जो सवैयाँ आपने अवाम के मुँह से छीनी हुई हैं। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है कि मीठा मीठा हप हप नहीं हम आपको करने देंगे, बल्कि जो है वो आपको उस सारी लूटी हुई टीटियों का हिसाब, उस मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब जो है वो आपको पाकिस्तान के अंदर ही है वो देना पड़ेगा। और कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि रुयत हिलाल के लिए जदीद दौर के मुताबिक इक़दामात की ज़रूरत है। ऐसी कमेटी होनी चाहिए जो इस काम के काबिल हो। ईद के चांद के मामले पर गलती अगर सहवन हुई तो खुदा हमें मुआफ़ करे, अगर दानिस्ता तौर पर किया गया तो खुदा के अजाब को दावत दी गई। उन लोगों का मुआवजा होना चाहिए। मुफ्तियान पाकिस्तान कहेंगे तो क़ज़ा रोज़ा रखूँगा। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल ने कहा कि कश्मीर फ़लस्तीन के वाक़यात के बायस
हम दुखी दिल के साथ ईद मना रहे हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह इस्लाम के क़िले को उस काबिल करे कि दुनिया के लिए मॉडल बने। देखिए, अगर 7 हुआ है तो अल्लाह हम सब की गलती को माफ़ करे। अगर ये दानिस्ता हुआ है तो खुदा के अजाब को तो दावत दी है अपने पूरे मुल्क के लिए, और उन लोगों का मुआवजा होना चाहिए, उन पर केस बनना चाहिए। अगर किसी ने इस बात के कोई इम्कानात हैं कि किसी भी वजह से, किसी सियासी वजह से, किसी मजहबी वजह से, किसी इलाकाई वजह से अगर 22-23 करोड़ लोगों का रोज़ा ख़राब किया गया है, जनाब ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले माफ़ी। कमेटी तो एक ऐसी होनी चाहिए जिसकी जो काम दिया जा रहा है उसकी वजूहात और उस काम के काबिल हो। आज के जदीद दौर में बहुत दूसरे किस्म के इक़दामात की ज़रूरत है। काबिल करे कि मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बने, बंडी ना बने। ये कौन सा चांद है जो रात 11 बजे दिखाई दिया? चांद के मामले पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी में ट्विटर पर नोक झोंक चलती रही। अवाम ने सवालात उठा दिए कि चांद का ताखीर से ऐलान, अवाम रहे परेशान, वुज़रा भी हुए तल्ख कलाम। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मजहबी उमूर की वजारत संभालने वाले नूरुल हक कादरी में भी हुई चांद के मामले पर खूब बहसम बहसी। फवाद चौधरी ने ट्वीट दागा, झूठ बोलकर माह मुकद्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदी अरब के मुताबिक मनाना है, ईद का चांद नजर आना मुमकिन ही नहीं। नूरुल हक कादरी ने कहा, ईद या रमजान का फैसला करना किसी वजीर या हुकूमती शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं। अवाम ने भी चांद के ताखीर से ऐलान पर हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। हमने तरावी भी पढ़ ली है, तकरीबन 11 बजे उनको चांद नजर आ गया। ये कौन सा चांद है, ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? बाज ने शॉपिंग न होने का गुस्सा भी वुज़रा पर निकाल दिया। देखिए, अगर 7 हुआ है तो अल्लाह हम सब की गलती को माफ़ करे। अगर ये दानिस्ता हुआ है तो खुदा के अजाब को तो दावत दी है अपने पूरे मुल्क के लिए, और उन लोगों का मुआवजा होना चाहिए, उन पर केस बनना चाहिए। अगर किसी ने इस बात के कोई इम्कानात हैं कि किसी भी वजह से, किसी सियासी वजह से, किसी मजहबी वजह से, किसी इलाकाई वजह से अगर 22-23 करोड़ लोगों का रोज़ा ख़राब किया गया है, जनाब ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले माफ़ी। कमेटी तो एक ऐसी होनी चाहिए जिसकी जो काम दिया जा रहा है उसकी वजूहात और उस काम के काबिल हो। आज के जदीद दौर में बहुत दूसरे किस्म के इक़दामात की ज़रूरत है। काबिल करे कि मिल्लत इस्लामिया के लिए मॉडल बने, बंडी ना बने। ये कौन सा चांद है जो रात 11 बजे दिखाई दिया? चांद के मामले पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी में ट्विटर पर नोक झोंक चलती रही। अवाम ने सवालात उठा दिए कि चांद का ताखीर से ऐलान, अवाम रहे परेशान, वुज़रा भी हुए तल्ख कलाम। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और मजहबी उमूर की वजारत संभालने वाले नूरुल हक कादरी में भी हुई चांद के मामले पर खूब बहसम बहसी। फवाद चौधरी ने ट्वीट दागा, झूठ बोलकर माह मुकद्दस का इख्तिताम करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। सीधा कहें हमें ईद अफगानिस्तान या सऊदी अरब के मुताबिक मनाना है, ईद का चांद नजर आना मुमकिन ही नहीं। नूरुल हक कादरी ने कहा, ईद या रमजान का फैसला करना किसी वजीर या हुकूमती शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं। अवाम ने भी चांद के ताखीर से ऐलान पर हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। हमने तरावी भी पढ़ ली है, तकरीबन 11 बजे उनको चांद नजर आ गया। ये कौन सा चांद है, ये कौन सा सिस्टम चल रहा है? बाज ने शॉपिंग न होने का गुस्सा भी वुज़रा पर निकाल दिया।